हमारा आपका संपर्क ना टूटे। और गूगल फॉर्म है उसको ध्यान से भर दीजिएगा, सभी लोग जो भारत में और भारत के बाहर हैं, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से गूगल फॉर्म भर लीजिए। सर आज कितना वेट कराया, मैं तो सोने जा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ भैया मैं लेट हो गया। विरल पटेल जी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रेमन शाह जी, चलिए शुरू करें अपन सब, फटाफट जल्दी से आइए और खबरों का सिलसिला शुरू करें। तो सबसे पहले जो खबर है वो आपके लिए, ऑर्डर आ गया है कर्नाटका गवर्नमेंट का और तमाम सारी अलग अन्य गवर्नमेंट्स का भी, मास्क फिर से लगाना है। ठीक है, तो अब आपको मास्क लगाना है और नहीं लगाने पर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, मास्क में क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत होती है मास्क में, कहते हैं दम घुटता है। अब तो आदत हो गई होगी 2 साल में, नहीं हुई है तो आदत डाल लीजिए, बेहतर होगा। मास्क सब लोग अपने अपने मास्क निकाल लें, और नहीं निकालेंगे तो फिर दिक्कत होगी, लंबी पेनल्टी लग जाएगी। रोबोटिक के सिलसिले में बात करनी है, ठीक है नवीन कुमार जी, कल कल लगा लीजिएगा किसी समय फ़ोन, अगर उठ पाया तो अच्छी बात है ना, प्रयास करेंगे। चलिए, और आज की जो बड़ी खबर, वो बड़ी खबर ने खलबली मचा दी एक ट्वीट से, और वो है एलन मस्क का। कहते हैं, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन्स ऑन ट्विटर बिकॉज दैट इज़ वॉट फ्री स्पीच मीन्स। 2 लाख रीट्वीट हो चुके हैं इसके, ठीक है, 21,000 को ट्वीट और 1.4 मिलियन लाइक्स। आप सोचिए, कहते हैं कि हमारे वर्स्ट क्रिटिक थे वो भी बने रहे इस पर, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इस ट्वीट के बाद बड़ा हंगामा सा मचा, और फाइनली जो है ट्विटर एलन मस्क के हाथ में आ गया। ट्विटर एक्सेप्ट्स एलन मस्क बायआउट डील, CNBC के हवाले से। और आप सोचिए, पिंजड़े में कैद एक चिड़िया, उस चिड़िया को पिंजड़े से निकाल कर आज़ाद करना कितना कीमती हो सकता है, उसमें क्या कीमत हो सकती है? एलन मस्क ने ये कीमत $54.20 पर शेयर के हिसाब से चुकाई है। तो इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई साहब एक चिड़िया को आज़ाद कराने में। जिस चिड़िया को बंधक बना लिया था कुछ लोगों ने, वो चिड़िया अब आज़ाद हो गई। बहुत सारे लोगों को तो आज नींद ही नहीं आ रही थी, बेचारे परेशान थे कि अब क्या होगा, जो उनका एजेंडा था वो कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो बहरहाल बड़ी बात और बड़ी खबर ये कि आखिरकार चिड़िया आज़ाद हो गई, नीली चिड़िया, जिसको कि बंधक बना लिया था कुछ लोगों ने। और उस बंधक बनाए हुए, आप देखिए, बड़े आज कार्टून्स भी बड़े मज़ेदार इस प्रकार के देखने को मिले कि पिंजरा खोल दिया कि जाओ उड़ो। और कहते हैं एलन मस्क कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी मिलेगी, यहाँ जो मुझे गाली देते हैं उनको भी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, वो भी यहाँ रहें। बड़ा सवाल ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए तो अमेरिका की राजनीति में फिर से भूचाल आ जाएगा। ऑलरेडी वो अपने भाषणों से समय समय पर लाते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ आ गए तब फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब ऐसा भूचाल आएगा कि संभालते ना बनेगा इनसे। खैर, तो बेचारे बड़े सारे लोग डिसइंफॉर्मेशन और ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। जो खुद सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो डिसइंफॉर्मेशन की बात करते हैं। बहरहाल अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं। और उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद में ट्विटर में बदलाव आएगा। इस डील को लेकर बहुत सारे, एक तरह से पूरा लेफ्ट विंग जो है, पूरा ऐसा भड़बड़ाहट हो गई थी उसको, इतनी भड़बड़ाहट हो गई थी कि पूछिए मत। और ट्विटर वो था जिसने अमेरिका के चुनाव को एक तरह से पलट दिया, है ना। और अब जो है ये सबसे बेहतरीन काम होता है कि नई कंपनी बनाई है, वो बहुत दिन से जो है मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने गेटर भी आया, तमाम सारे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपका दुश्मन है उसी को ख़रीद लो आप।
और सपने में भी नहीं सोचा होगा ट्विटर ने कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, एक चिड़िया को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। विरल पटेल जी कहते हैं फैन, धन्यवाद भैया। तो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी साहब सिर्फ इसलिए कि आवाज़ बंद ना हो, आवाज़ आप तक पहुंचती रहे, आवाज़ लगातार आप तक पहुंचे। तो ये स्थिति है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है जैसे कि आज बदलाव हुआ और कल से ही उनके जो सस्पेंडेड अकाउंट है वो वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि सिस्टम वही है। मालिक बदला है आपने, सिस्टम तो वही है। ये लेफ्ट वाले जहाँ घुसे बैठे हैं ना, बड़े खतरनाक तरीके से चिपक के बैठते हैं। तो अभी इसमें समय लगेगा। तो अभी इसमें समय लगेगा और थोड़ा समय के बाद में संभावना है कि बदलाव देखने को मिले। आई डोंट नो वाई बट आई मिस ट्रम्प चाचा। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत लोग मिस करते हैं। जब थे तब लोगों को पसंद नहीं आते थे, बाद में लोगों को वही अदा पसंद आने लगी। खैर, तो साहब ये स्थिति ट्विटर की और ये स्थिति अभिव्यक्ति की आज़ादी वालों की। आज लेफ्ट जो खेमा है उसमें मातम था, आज लोग बड़े परेशान थे और जो सोच रहे थे वो कि उनके एजेंडे ही चलेंगे, वो संभव अब नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे जो है। अच्छा, दूसरी बात, एलन मस्क को बहुत सारे लोग राइट विंगर समझ रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी खरीदी गई है, बस इतना है। लेकिन एक कंपनी खरीदने और बिकने में पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम इतना परेशान हो गया। आखिर ऐसा क्या कर रहे थे? कुछ गलत कर रहे थे ना, तभी तो परेशान हुए, वरना परेशान नहीं होना पड़ता। खैर, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई भारत ने भी कर दी। इंडिया ब्लॉक्स 16 यूट्यूब चैनल्स फॉर फेक न्यूज इनसाइटिंग हेट्रेड, 6 लिंक्ड टू पाक। 78 अब तक, दिसंबर 2021 से लेकर अब तक 78 यूट्यूब चैनल बंद किए गए, जिसमें से आज 16 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया गया, जिसमें से 6 सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के थे। तो भारत में अराजकता फैलाने का इनका मूड था, भारत में गलत न्यूज़ देने का इनका मूड था और लगातार जो है ये द्वेष फैला रहे थे, भारत के अंदर दंगे कराने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे 16 चैनल्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो सही किया कि गलत किया? तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होता कि आप फेक न्यूज़ फैलाओगे, है ना, और पाकिस्तान में बैठ के फैलाओगे, ये तो संभव नहीं है। चलिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भैया लाइक कर लो, बार बार ना बोलना पड़े। आइए अब गुवाहाटी ले चलता हूं। गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स 2022 रिजल्ट्स इन 60 सिविक बॉडी, बीजेपी एजीपी बैग 58 वार्ड्स। 60 में से 58 पर भाजपा गठबंधन जीता है। 60 में से 58 पर। ये गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट है। कोई बता नहीं रहा था इस बारे में, मेन स्ट्रीम ने इसके बारे में कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनाई। हमने कहा भैया आपको बता दें कि ये स्थिति है। तो ये क्लीन स्वीप जो है बीजेपी की, बहुत ज़बरदस्त जीत है। खैर, हमने इस लाइव में आपको सबसे पहले एक वो कोई सा गुजरात हेरिटेज, सूरत हेरिटेज कॉम्प्लेक्स था, उसमें एक वो दिखाया था वीडियो कि मज़ार बन गई, बिल्कुल कच्ची अभी बना मज़ार बनी है ना। आइए देखें क्या हुआ। गुजरात सूरत के हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर बने दरगाह के आसपास का अवैध ढांचा गिराया गया। तो साहब, दरगाह के आसपास जो ढांचा बनाया था ये गिराया गया था। हम उम्मीद करेंगे दरगाह भी जल्दी हटाई जाए। बहरहाल ज़रा वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखकर शायद। Oops, sorry. लो भैया, हो गई दरगाह धराशायी, ठीक है।
परमानेंट कर रहे थे साहब। ठीक है बॉस, तो फ़र्क आया, आपकी बात सुनी गई। सुनी जाती है, आप लोग मानते नहीं हो, हर जगह सुनी जाती है आपकी बात, आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता, मानते नहीं हो आप, ठीक है ना। खैर आइए, ऐसा ही कुछ घटना जो लगातार हम आपको आपकी ताकत दिखाते रहते हैं। बिकिनी किसी कंपनी ने बनाई और सहारा रेस्विम नाम है, और इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के प्रिंट इस पर बना दिए। संभवतः या तो उनको जानकारी नहीं होगी या जानबूझकर किया होगा, बहरहाल जो भी कारण रहा, कुल मिलाकर इस पर बड़ा बवाल कटा। और बड़ा बवाल कटने के बाद मुझे भी कई सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने टैग किया, और जब ट्विटर पे इतना बवाल कटा तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि साहब जो कलेक्शन है वो हटा दिया गया, ठीक है ना। अब कोई कलेक्शन इस प्रकार का नहीं बचा, वो कलेक्शन हटा दिया गया, और ये जो आपका अपमान था देवी देवताओं का, ये भी अब फ़िलहाल उस वेबसाइट ने ख़त्म कर दिया है। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि शायद इतना अप्रोर होगा। सर मेरे फादर को लीवर सिरोसिस है, कहाँ हो सकता है अच्छा इलाज, मेमोरी पे इफ़ेक्ट हो रहा है और प्लेटलेट्स कम है, करंट लोकेशन बीकानेर राजस्थान। अभिनव बंसल जी कल फ़ोन कीजिएगा तो मैं आपको जानकारी लेकर प्रॉपर जानकारी आपको बताऊंगा, राइट, ठीक है। तो ये परिस्थिति थी। इसके बाद में यहाँ से भी इन्होंने भी डिलीट कर लिया, तो यहाँ भी आप भाई आप जीत ही गए कुल मिला के। और आगे चले, मध्य प्रदेश में वो जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा निकलनी थी, वो निकलने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। बोले कि नहीं ये शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी। भाई क्यों नहीं निकल पाएगी? बोले इसलिए नहीं निकल पाएगी क्योंकि वो बीच में मस्जिद आ जाती है, बड़ी आफत है, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। और इस बात को लेकर हमने ट्विटर पे इस मुद्दे को उठाया था। इंदौर में भगवान परशुराम जी की यात्रा निकालने को लेकर पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि रास्ते में मस्जिद पड़ती है। ये पारंपरिक यात्रा दशकों से निकलती आ रही है। शिवराज जी से निवेदन है कृपया पुलिस प्रशासन को परमिशन देने के लिए आदेशित करें। खैर अब इस पर भी कुछ कार्रवाई हुई है, और जो कार्रवाई हुई है वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बता रहे हैं क्या कार्रवाई हुई है। मैंने जिलाधीश इंदौर से, पुलिस कमिश्नर इंदौर से बात की है और पूरी व्यवस्था लगेगी, जुलूस निकले। मैंने जिलाधीश इंदौर से, पुलिस कमिश्नर इंदौर से बात की है और पूरी व्यवस्था लगेगी, जुलूस निकले। और पूरी व्यवस्था लगेगी, जुलूस निकले। और पूरी व्यवस्था लगेगी, जुलूस निकले। पूरी व्यवस्था लगेगी, जलूस निकलेगा। क्लियर? अब पूरी व्यवस्था में वो लोग जो दंगा करने की सोच रहे हैं वो समझ लें व्यवस्था पूरी है। बाद में नहीं कहिएगा बताया नहीं था, बाद में फिर आप रोओगे टूट रहा है मकान, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। तो पहले से ही बता दिया कोई भी व्यक्ति दंगा ना करे, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, घर टूट जाएगा फिर मत कहना बताया नहीं था, ठीक है। तो ये स्थिति है। लेकिन खैर खरगोन हिंसा में एक बच्चा जो था, जो घायल था, शुभम, तो शुभम जो है हॉस्पिटल में एडमिट था। वो कैसा है, कहाँ है आजकल? थोड़ा ठीक है, पहले से खतरे से बाहर है। आज गृह मंत्री जी उनसे भी मिलने पहुंचे। तो साहब मिलने भी पहुंचे। ऐसा बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है कि जो असल में जो पीड़ित है उससे कोई मिलने गया है। असल में जो, वरना होता क्या था, जो मारने वाले होते थे वही नाखून कटवा कर शहीद बन जाते थे, वही आ जाते थे, और जो मंत्री, गृह मंत्री, ये सारे उनके यहाँ पहुँचते थे।
कि भैया देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको चोट तो नहीं लग गई। कमाल है साहब, कमाल है, ये बदलाव है। अविनाश आचार्य जी धन्यवाद, ज्योत्सना पाटिल जी धन्यवाद आपका। आनंद KM जी धन्यवाद, और आनंद शर्मा जी धन्यवाद, नीतीश जी धन्यवाद, परसोत्तम सिनोजा जी धन्यवाद आपका भी। तो कभी तो लोग बात ही नहीं करते थे, अब धीरे धीरे करके ये बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, आपको अच्छा लगा तो भी बताइएगा, ठीक है। आइए सर, दिल्ली से हो क्या ना, मार्च से हूँ सर, आज का कनेक्शन है, उधर का भी इधर आता है लाइव, आप टेंशन मत लो, आप लाइव देखो सर, मज़े लो, क्या क्या रखा है। ठीक है। गौतम शाह विल बी MP योगी, विल बी MP योगी। लाइव देखते वक्त सोचा हूँ आप वैसे बोलते हैं, वैसे हो बोलते हैं, जादू समझ नहीं आता। चलिए आइए साहब, तो ज़रा मुआयना कर लें दिल्ली का भी। ये देखिए भाई साहब, झंडे वाला मंदिर है, इसका स्टैंड है, यहाँ पर शराबी बैठे हुए हैं। ये हमारे साधु संतों को इतनी गालियाँ दे रहे हैं। क्या गाली दी आपको भाई साहब? माँ बहनी गाली दे रहे, बैठने दे रहा नहीं है, यहाँ बैठने भी नहीं देते हैं। और यहाँ पूरे टाइम संबंध इकट्ठा कर रखा है। और देखिए और गाड़ी पकड़ा जो घोड़े जा रहे हैं, हजार का माँ बहनी गाली देख रहा है। बहुत माँ बहनियों की गाली दी है, हमारे सामने इन्होंने संतों को बेइज्जती की है। और अगर कहीं केजरीवाल सुन रहे हो तो तुरंत इस पर कार्रवाई करें। अरे गाड़ी लगते हैं, किसी को बैठने नहीं, तुरंत कार्रवाई करें। ये बहुत बदतमीजी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। ये अपने आप हमारे संतों महंतों की यहाँ बेइज्जती की जा रही है। और ये बहुत ही आज के दिन ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये आज के दिन ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत दूषित कर रहे हैं, सभी को दूषित कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि यहाँ से तुरंत हटाया जाए इन लोगों को। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि इसको तुरंत हटाया जाए। इतनी गंदी तरीके से उन्होंने गालियां दी है, ये यहाँ से तुरंत हटाया जाए, इसको तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत। ये संतों महंतों को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है हमारे यहाँ सरेआम दिल्ली में, ये क्या हो रहा है? इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं सर पूरे दिल्ली में ये हाल है, सड़कों के अगल बगल, झंडे वाला में, अब ये झंडे वाला का केस है, संतों को गालियां दी जा रही, बस स्टॉप पे आप बैठ नहीं सकते, गालियां दी जा रही, सब का सब पूरा कब्जा हो रखा है, चारों तरफ से कब्जा। बात नहीं कर सकते आप इस बारे में, बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फ्री मिल गया ना तुमको, चुप, तुमको फ्री मिल गया, बात खत्म हो गई। अब उसमें बार बार क्या बात करनी है? कमाल के लोग हैं साहब, और कमाल के दिल्ली वाले हैं जो इतना झेल लेते हैं। मैं तो हैरान हूँ देखकर, शायद कहीं और के लोगों तो इतना झेल ना पाए। रूमी, गंजू जी, हृदय मुखिया जी, उत्तम जी, राम राम आप सभी को। तो ये दिल्ली की हालत है। रोहिंग्यास बसा लिए बाहर से लाके, कहाँ से लोग बसा लिए, है ना। और क्यों इनको हटाना आवश्यक है, इनको हटाना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, उसकी भी ज़रा एक झलक लीजिए। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में अज्ञात बैग से मिला पुराना ग्रेनेड, मौके पर बम निरोधक दस्ता मौजूद। तो साहब दिल्ली में अब ये बम मिलने भी शुरू हो गए, पुराना बम मिल गया। एक बैग मिला, उसके अंदर पुराना बम, इसलिए बहुत आवश्यक है। अब कह देंगे पुराना है वो तो कबाड़ का है, तो ये भी तो कबाड़ का ही, सारा कबाड़ का ही काम हो रहा है। कबाड़ के नाम पर दिल्ली के दोनों तरफ जो है, सड़कों के दोनों तरफ इस प्रकार की घटना, आपको इस प्रकार के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे आपको, नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, और तमाम सारे 2 नंबर काम करते हुए, कबाड़ के नाम पर। ये सब कुछ आपके कबाड़ के नाम पर हो रहा है। आइए और देखें ज़रा, तो इनको हटा देंगे आप। अच्छा, किस किस को हटाना है इनको?
बताओ जल्दी, हाथ उठाओ फटाफट, जल्दी से लिखो। कौन कौन हटाना चाहता है ये रोहिंग्यास को? इनको कौन कौन हटाना चाहता है? आप हटाओगे? अच्छा, अभी फ्राइडे सैटरडे संडे को जाके फिल्म देख कर आओगे, तो कैसे हटा पाओगे बाबू सोना? मेरे प्यारे बाबू सोना, थाली और भगोना आपसे न हो पाएगा। प्रेमगिरी जी धन्यवाद। क्योंकि आप उन लोगों को पैसे कमवाते हैं जो डंके की चोट पर चौड़े में रोहिंग्या को बसाने के लिए एनजीओ को ऋतिक रोशन ने दिए 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। खरगोन जहांगीरपुरी में पुनर्वास की तैयारी, कैंपेन से इकट्ठा हुए 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए साहब कैंपेन से। और देख लो बाबू सोना, मेरे प्यारे थाली भगोना। समझ में आ रहा है? ये आपके हीरोज हैं, इनको आपने हीरो बना रखा है। ठीक है भैया, बसाओ रोहिंग्या को। विरल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। बसाओ भैया, खूब बसाओ, जमकर बसाओ। ये ऋतिक रोशन है आपके लिए। खैर, इतने अचंभे की बात भी नहीं है। पत्नी का नाम मालूम होना चाहिए आपको इनकी, है ना? अब तो डिवोर्स हो गया, ठीक है ना? तो विचार शुरू से ही बड़े पवित्र हैं, एकदम पवित्र। खैर, ऋतिक रोशन साहब जिनको आप बसा रहे हो, उनकी भाषा भी सुन लो जरा। केरल से कोई लोग हों तो ज़रा बता देना क्या कह रहे हैं। हाँ, जल्दी अपने टाइपिंग करते जाना साथ साथ में। മക്കളും RSSകാരനും ചിന്തിക്കേണ്ട എല്ലാത്തിനും എണ്ണി പ്രതികാരം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹം അവന്റെ നാഥന് വേണ്ടി സ്തുതി ചെയ്ത പള്ളികളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം RSSകാരാ നിന്റെ അടിമേരിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ പള്ളികൾ തകർത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് RSSകാരനും അവന്റെ വിശ്വാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ RSS കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ബലി നടത്താൻ പോലും ആളില്ലാതെ ബാക്കിയാക്കി പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി RSS പോകും. അതിന് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കില്ല. അതിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരയുകയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിലല്ല. നാളെ നിങ്ങളെയൊക്കെ സൗകര്യപരമായി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ വെക്കണമെന്നുള്ള താക്കീടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങള്, അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങളല്ല ഇത്. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന RSSനോടും സംഘപരിവാര ഭരണകൂടത്തോടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എണ്ണി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കാതെ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ കോടതികള് വിചാരണ നടത്താതെ നിങ്ങളാരും കാലം കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ, ആ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ കൊന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാത്രി RSSന്റെ പരിവാര ഭരണകൂടം കൊന്നെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 10ഓളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഡസണിലെ RSSകാരുടെ ശവശരീരവുമായി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഗതികേട് ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രിപുരയിലും മരിക്കുകയില്ല, അത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയില്ല, അത് ഗുജറാത്തിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവസാന ബലികർമ്മം പോലും നടത്താൻ. तो साहब कुल मिलाकर बात ये, SDPI कि PFI की ओर से धमकी दी गई है कि कोई RSS में दिखा तो अंतिम संस्कार करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे उनका। ये स्थिति है, चौड़े में माइक के ऊपर हो रहा है कि RSS में यदि आप गए, RSS में दिख गए तो अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं मिलेगा कोई आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बसा रहे थे ना रोहिंग्या, उसको क्या हुआ? ऋतिक जी तो बसा रहे हैं सबको, मदद कर रहे हैं। कमाल है। मदद का नतीजा ये रहा सर आपके सामने। वन मोर काफिर सेक्रीफाइस्ड ऑन अल्टर ऑफ सो कॉल्ड फ्रेंडशिप। राकेश मोहम्मद आलम के बेस्ट फ्रेंड थे। राकेश मोहम्मद आलम को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। एक छोटा सा झगड़ा हुआ, आलम ने उठाया लोहे का रॉड और लगे मार मार के सिर पे खेल ख़त्म कर दिया। तो राकेश जी दुनिया से अलविदा हो गए। अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे मोहम्मद आलम को, मोहम्मद आलम ने ख़त्म कर दिया। वो बसा रहे थे ऋतिक जी, बसाइए सर, बसाइए, आइए।
आज आपको बड़ा एक और मज़ेदार बात बताएं, ऋतिक रोशन ने जैसे डाइवोर्स लिया वो विशेष समुदाय की थी और अब दोबारा जिनको ले रहे दूसरी शादी करके वो समुदाय विशेष की हैं। ये नहीं सुधरेगा एंटी नेशनल बॉलीवुड। जी अंकुर जी बिल्कुल। अरे सर उसको छोड़ो, आप देखो बीजेपी क्या कर रही है, देखो कितना अन्याय कर रही है बीजेपी। जो कि महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं, 21 नंबर वार्ड से, ये भाजपा की हूँ मैं, लेकिन भाजपा के लिए ये दामन फैला ओए होए 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 ओए होए आंटी, अरे अरे रे 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 रे, तुम तो वही दुल्हन आंटी हो। जे भैया साड़ी बदल गई, हरी की जगह आज लाल निकल आई, आंटी बड़ी खुश हैं। अरे आंटी कमाल कर दिया। के अपनी मुसलमानों से जो है कि हमने वोट मांगा, आज जो है कि हमारे को जो है कि अरे रे रे रे, पहचानो भाई पहचानो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। ये है डॉन साहब, क्या बात है। अरे आंटी कमाल कर दी, आंटी सब जगह घूम रही है। अरे आंटी RSS never hurt anyone, RSS always help people, why do people hate RSS? जानते नहीं है इसलिए विरल पटेल जी, डर है उनको, उनकी चोरी चकारी नहीं छपेगी। तो ग्रीन वाली लाल हो गई, हरियर हरियर लाल हो गई, हरी साड़ी पहने बैठी रही, तो लोगों ने कह दिया मुसलमान है, तो इस बार लाल पहने आई। कमाल है आंटी भाई। ये आंटी कौन है पता करो यार, हमको भी इंटरव्यू देंगी क्या, पूछो, पता लगाओ जरा। हा सुना है पूरे मोहल्ला इनको भाभी भाभी कहता है। चलो भाई अच्छी बात है। तो खैर एजेंडे अलग, इस तरह से एजेंडे सेट किए जाते हैं, इस तरह से जो है ना बताया जाता है, झूठी खबरें फैलाई जाती है, जैसा आपने अभी देखा। कमाल है। अब असलियत देख लीजिए। मदरसों की बढ़ती संख्या, सरकारी संपत्ति पर कब्जा, डेमोग्राफी चेंज, पढ़िए क्या कहती है जहांगीरपुरी पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी एक GIA के नाम से, इसमें बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, तमाम सारे लोग हैं, और उनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई उसमें ये आया कि आखिर दंगे क्यों हुए, इसके पीछे दिक्कत कहाँ है। तो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, कबाड़ इकट्ठा करना और उसे बेचना, अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण कार्य, जनसंख्या परिवर्तन, मदरसों की संख्या में इजाफा, तमाम सारी चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने देखी कि आखिर वहाँ पर जो दंगे हुए वो दंगे क्यों हुए, उनका रीज़न क्या था, रूट कॉज क्या था। रूट कॉज दो समझ में आए, मदरसों की संख्या में इजाफा और जनसंख्या में परिवर्तन बड़े पैमाने पर, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा, अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण, इसलिए दादागिरी चल रही है। और कोई वहाँ पर दंगे तो उनको करनी है, खाली करो बस, अब धीरे धीरे करके दंगे होने लगे, अब छोड़ के भागोगे आप डर के मारे, बस हो गया पर्पस सॉल्व। ले लेंगे सस्ते में, महंगे महंगे मकान बनाए थे, महंगे महंगे घर बनाए थे, है ना, चलो कोई बात नहीं, सस्ते में बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब पुष्पा खुलेगा नहीं साला आंटी, हाँ करेक्ट। तो ये स्थिति है सर। खैर आइए, जहाँ जहाँ पर है अतिक्रमण है वहाँ वहाँ चलेगा बुलडोज़र। राजा इकबाल सिंह कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ वहाँ बुलडोज़र चलेगा। यमुना पार में अतिक्रमण हटाने के लिए लाउडस्पीकर से मुनादी कार्रवाई शुरू, यानी लाउडस्पीकर से बताना शुरू कर दिया, भैया ये अतिक्रमण है, इसको हटा लो। पूर्व दिल्ली निगम ने दी चेतावनी, खुद हटा ले अतिक्रमण वरना होगी कार्रवाई। ठीक है, तो ये यमुना पार के इलाके में होना शुरू हो गया। दिलशाद गार्डन में फुटपाथों पर सजती दुकानें, राहगीर परेशान। मतलब यहाँ से भी हटाना चाह रहे हो आप, सारी जगहों से हटाना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे काम बनेगा सर, सब जगह से हटा दोगे आप अतिक्रमण इनका। अगर आप इनका हटाओगे तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद उनकी प्रतिमा हटा देगी। सुनिए, नहीं साइड में लगवा रहे हैं। नहीं एमएलए जाते थाने में गया था क्या? थाने में एमएलए साहब जाते हैं, हमें यहाँ एमएलए भाई साहब एमएलए बुला लो आप, जो भी है ना, नाम बताओ साहब को, नाम बताओ। सुशील कुमार झा, बवाल कराएगा।
वैसी तुम्हें पता है यहाँ पे वैसी बवाल वैसी दंगा चल रहा है यहाँ पे। अरे भाई हेलो, उस साइड देखो पीछे पीछे। नंबर भी नहीं है नंबर का है। तो साहब आम आदमी पार्टी के विधायक जो कहते हैं विधायक ने करवाया, विधायक करवा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति हटाई जा रही है चौराहे पे से, कहते दूसरी जगह लगवा देंगे। क्यों दूसरी जगह क्यों लगेगी? तो यहाँ क्या मदर मैरी की लगेगी भाई? हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की और तमाम सारे ऐसे जितने हमारे वीर बलिदानी रहे उनकी मूर्तियाँ तो सीपी में मेन चौराहे पे लगनी चाहिए भाई। दूसरी जगह क्यों लगाएंगे? मेन चौराहे पे लगेगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। खैर आप लोग कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन करने की बात कर रहे थे, डेमोलेशन करेंगे, डेमोलेशन, ये अवैध बना वो अवैध बना, ऐसे कैसे कर लोगे बाबूजी? डील विद पीपल ह्यूमनली, सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स डेमोलेशन ऑफ जोगीज एट सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में जो रोहिंग्या तमाम सारे जो आके बस गए उनको हटाने को लेकर एक याचिका पहुंची, भैया इनको मत हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ह्यूमनली उनके साथ डील करो। दे कैन नॉट अफोर्ड रेंट्स, सुप्रीम कोर्ट हॉल्ट्स डेमोलेशन ऑफ जोगीज इन सरोजनी नगर। आई शाबाश। तो भैया ये तो सही है, हम भी नहीं दे सकते रेंट, तो हम क्या करें? हम भी कब्जा कर लें कहीं सरकारी ज़मीन पर? हम भी कब्जा कर लें क्या? SC stays proposed demolition of nearly 200 जुगीज in Delhi सरोजनी नगर। कुल मिला के स्टे दे दिया साहब। पहले ज्ञान बांटा, ये रेंट नहीं दे सकते, फलान नहीं कर सकते, ढिकान नहीं कर सकते, उसके बाद अल्टीमेटली स्टे दे दिया। तोड़ लो, तोड़ोगे कार्रवाई करोगे, है आपके अंदर हिम्मत? तोड़ोगे आप? पहले ही कहा था ना नहीं तोड़ पाओगे, मानते ही नहीं। आप लोगों को लगता नहीं सरकार आ गई, सत्ता आ गई, इसको बैठा दिया उसको बैठा दिया, कुछ नहीं होने वाला। कृष्णा, गवर्नमेंट भले ही उनकी हो, सिस्टम तो हमारा है। इस लाइन को याद रखना। इस लाइन को मैं आपको 2014 से बताता आ रहा हूँ। कमाल है। सही बात है। आइए, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो सरनेम है ना उससे दिक्कत है। बिल्कुल सही पीयूष त्रिपाठी जी, 100% सही बात है। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो खैर यहाँ तो डेमोलेशन नहीं हो पा रहा, और डेमोलेशन लेकिन कहीं हो रहा है। यहाँ का जो एक तरह से कहा जाए कि बदला स्वरूप, एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि क्या यहाँ का बदला कहीं और लिया जा रहा है? तो राजस्थान, वहाँ से एक वीडियो आया, ज़रा देखें। ठीक बगल में, अब इस तरफ मैं चलता हूं, मेरे हाथ के साथ मैं विजय सिखाऊंगा। विजय जी मेरे हाथ के साथ, विजय जी आइए, ये आप दिखाइए हैंडलूम मैटर्स जाकिर खान। ये दीवार यहाँ खत्म, और इस दीवार से तकरीबन 10 फीट अंदर ये मकान, और ये मकान टूट गया। लेकिन आप देखेंगे उससे 10 फीट आगे तक ये दुकान निकली हुई है, सुरक्षित है, कोई तुड़ाई नहीं है, एक पत्थर एक ईंट यहाँ से नहीं हटी है। लेकिन ये मकान तोड़ दिए गए जो 10 फीट पीछे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो बुलडोजर कैसे पहचान रहा है कि ये जाकिर खान का घर है या किसी और का घर है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो साहब जाकिर के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये राजस्थान है। बुलडोजर को पता है मुझे कहाँ चलना कहाँ नहीं, तो जाकिर के घर पे नहीं चलता। इधर उधर आस पड़ोस के बाकी दोनों तोड़ देता है, 20-20 फीट अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन जाकिर के पे हाथ नहीं लगाता जो 10 फीट बाहर निकला हुआ सड़क के ऊपर है। गजब है साहब, गजब का सेक्युलरिज्म है। आइए और देखें, वो जो अलवर में जो तोड़ा था वो कह रहे थे वो बीजेपी ने तोड़ दिया, फलान ने तोड़ दिया, ढिकान ने तोड़ दिया। देखें किसने तोड़ा है, क्या हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद।
अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर राजस्थान से आ रही है। अलवर में जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, एक मंदिर भी इसकी चपेट में आ गया था। शिव मंदिर पर बुलडोजर केस में एक्शन, राजस्थान सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? तो बीजेपी वालों ने कराया था, फिर एसडीएम सस्पेंड कैसे हो गया? मैंने आपको उसी दिन बताया था कि नगर परिषद का प्रस्ताव ज़रूर पास हुआ है, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पास हुआ है। तोड़ाई करने वाले लोग कलेक्टर, एसपी और नगर निगम का जो अमला है वो राज्य सरकार का है। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को शायद बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन खैर आज सुन लीजिए, काम आएगा आपके। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, ये एक ऐसा मामला था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। क्या यह माना जाए कि आखिरकार मजबूरी में ही सही राजस्थान सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? निश्चित रूप में सरकार कहीं ना कहीं फंस गई थी। सरकार के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भले आरोप लगाए, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का वहां पर बोर्ड है, भाजपा की भी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और ये सारे जो प्रकरण होते हैं वो राज्य सरकार का मैटर होता है और उसमें एसडीएम और जिला कलेक्टर की बहुत अहम भूमिका होती है। ऐसे में केशव कुमार मीणा की प्रथम दृष्टया बहुत ही बड़ी कमी मानी गई, इसलिए राज्य सरकार ने आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वैसे 260 से ज्यादा आरएस ऑफिसर का ट्रांसफर आज किया गया है, रूटीन ट्रांसफर जो राजस्थान। तो सब सस्पेंड कर दिया गया उन अधिकारी को जिन अधिकारी ने मंदिर गिराया था। तो ये आप लोगों की ताकत है, जिस तरह से आप लोगों ने एकदम धड़ाधड़ आवाज़ उठाई, उस आवाज़ के आगे झुकना पड़ा सरकार को और आखिरकार सस्पेंड करना पड़ा। तो ठीक है भाई, जो मंदिर तो तोड़ ही दिया उन्होंने, अब आप क्या करोगे? तो अनजाने में टूट गया होगा, अनजाने में टूटा है, जानबूझकर तोड़ा गया। इसको भी देख लें एक बार, आइए देख लेते हैं। शोएब जमाई, शोएब जमाई, तो आप ये मान रहे हैं कि आपने राजस्थान में जानबूझ कर उखड़वाया, ये आप मान रहे हैं? आप बंगाल में भी उखाड़ेंगे, बंगाल में भी उखाड़ेंगे, झारखंड भी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद केरला, उसके बाद महाराष्ट्र। वेरी गुड। मैं बस यही सुनना चाहता था, मैं बस यही सुनना चाहता था कि हिंदुओं पर कार्रवाई आपने जानबूझकर की है, बदले के भाव से की है। ये सरकार उखाड़ेंगे, बंगाल में भी उखाड़ेंगे, झारखंड भी, उसके स्थान में जानबूझकर उखड़वाया, ये आप मान रहे हैं? आप बंगाल में भी उखाड़ेंगे, बंगाल में भी उखाड़ेंगे, झारखंड भी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद केरला, उसके बाद महाराष्ट्र। वेरी गुड। मैं बस यही सुनना चाहता था। तो साहब अभी तो शुरुआत हुई है आपके मंदिरों की, सब जगह सारी जगह उखाड़ेंगे शोएब जमाई। ठीक है, चलो अच्छी बात है, उन्होंने सच तो बता दिया। चलो, वो कुछ महंगा हो रहा था, पता नहीं क्या महंगा था। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल देखो। धीरज जी कहते हैं प्रणाम गुरुजी, आशा करता हूँ आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छे से नींद कर रहे हैं, बस नींद की थोड़ी समस्या है, बाकी तो भगवान की कृपा से सब अच्छा है। तो खैर पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, वो कोई फल वल भी महंगे होंगे। सब्जी वब्जी बता दो, कोई महंगी चल रही है क्या? आपके बाप जो नहीं बना पाए ना, आपके बाप के बाप जो नहीं बना पाए, आपके बाप के बाप के बाप के बाप ने जो मंदिर बनाए थे, उन मंदिरों को आप पुताई करके अच्छा तो छोड़ो नहीं रख पा रहे, आप तो उन्हें खड़ा भी नहीं रख पा रहे, वो गिरा दिए जा रहे, जमींदोज कर दिए जा रहे। क्यों? आपके लालच की वजह से। उन्हें मालूम है, उन्होंने उलझा दिया आपको, इसकी कीमत उसकी कीमत, फलाने की कीमत, ढिकाने की। धीरे से आपके अरबों खरबों के आपके इतने पुराने जो मंदिर हैं उन पर धीरे से बुलडोजर चला दिया। मजे करो, सस्ता ले लो, और चाहिए सस्ता। सो वी कैन नॉट विन एन एम इन 5-10 ईयर्स विल बी मेजॉरिटी, प्रवीण जी कहते हैं। 5-10 तो नहीं सर, हाँ 15-20-30 के आसपास इतना समय जरूर हो सकता है। खैर, तो सिर्फ इतना नहीं है सर कि मंदिर गिराए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। कोटा से, राजस्थान के ही कोटा से लीजिए, आज कोई आया नहीं बताने वाला। राजस्थान के कोटा से हनुमान जी की मूर्ति के सीने पर, जिसमें भगवान श्री राम और सीता बसती हैं, वहाँ 786 आ गया।
उर्दू लिखी हुई पर्ची आ गई। ये आपको ओपन चैलेंज किया जा रहा है, ये आपको उकसाया जा रहा है कि आओ लड़ो हमसे। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है कि आओ लड़ो हमसे, है ताकत तो लड़ो। कमाल है। आई रिक्वेस्ट एवरी RSS वॉरियर टू हेल्प बीजेपी प्लीज। विरल पटेल जी कहते सर कर रहे हैं, सब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। तो ये स्थिति है साहब राजस्थान में। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो दुहाई दे रहे हैं ना, उसकी स्थिति भी दिखा देता हूँ, है ना। ATM है साहब, ऐसा नज़ारा आपने ATM का कहीं नहीं देखा हो जो अब आपको देखने को मिलने वाला है। ये लीजिए, ये आ गई JCB। आई शाबाश, तुम बुलडोजर से घर गिरा रहे कर रहे, रट्टा ही नहीं है जी। लाओ, ये लो भैया, ये बात पूरा ATM ही लेगा भैया उखाड़ के JCB से। लो भैया, ये हुई ना बात। चलो आ जाओ। ये राजस्थान है आपके लिए। ये लो गया ATM तुम्हारा। कमाल की बात है। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था साहब। क्या कानून व्यवस्था की बात करें, मतलब बहुत ही बुरा हाल है कुल मिलाकर। ऐसे तो US में काले करते, हाँ वहाँ का भी एक वीडियो अपन दिखा चुके हैं, करेक्ट, याद है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए राजस्थान की एक और तस्वीर देख लीजिए। पुलिस पिटी साहब, भयंकर पिटी, गाड़ी तोड़ दी गई पुलिस की पूरी। 6 थानों की पुलिस भेजनी पड़ी बचाने के लिए। जयपुर में SHO सहित 3 पुलिसकर्मियों पर हमला, पीटा। झगड़े की सूचना पर सिविल ड्रेस में पहुंचे, गाड़ी में तोड़फोड़। जमकर पीटा साहब, जमकर पीटा। सिविल ड्रेस में पहुंच गए थे। प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। सिविल ड्रेस में पहुंच गए थे और झगड़े की सूचना मिली थी, उसको शांत कराने गए थे, लेकिन बहरहाल खुद ही निपट गए। तो ये स्थिति है राजस्थान की। राजस्थान के दौसा में एक दलित महिला के साथ 8 लोगों ने गैंग रेप किया और वो किसी को कुछ सच ना बता पाए तो उसके ऊपर एसिड डाल दिया। जिंदा औरत के ऊपर गैंग रेप किया और उसके ऊपर एसिड डाल दिया और उसके बाद उसकी लाश जो है कुएं में फेंक दी। कमाल। मुझे नहीं लगता ब्रदर, एक मिनट ब्रदर, इसका फेस दिखाना ब्रदर, मेरी बात सुनो, मेरी बात। न्यूज़ एंकर्स का ये हाल हो गया कि खड़े होते नहीं बना। बच्चों को सीने से लिपटाए ये एंकर, वहाँ से हिम्मत रख करके भाग ली।
पूरा शरीर जो है जिंदा औरत के ऊपर पहले गैंगरेप करो, फिर उसके बाद एसिड डाल दो। सोचिए आप, और ये राजस्थान में हो रहा है, और नीरो बांसुरी बजा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया जहान से, वो आराम से बांसुरी बजा रहा है। क्या बोले, बड़ी बुरी स्थिति है। मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि एंकर्स भी जो है वो मीडिया और मीडिया पर्सनालिटीज़, मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी भड़बड़ा जाए। ये उनमें से एक नज़ारा था। तेरी बैर नहीं तुझसे खैर नहीं। एक सज्जन आए थे हमारे इसी लाइव पर, बोले कि फिर से अगर इसको लाओगे उसको लाओगे तो फिर बैर नहीं खैर नहीं फिर से हो जाएगा। सर करो, एक बार और करो, 2-4 बार और करो, हमारा थोड़ी कुछ जाना है। अंकित शर्मा कहते हैं नितिन जी आपका शरीर बदबूदार हो चुका है। अंकित शर्मा जी, जिस दिन आपके घर में ऐसा होगा तब हम पूछेंगे कि आपके घर की बहू बेटी के साथ जब कोई गैंगरेप करेगा और एसिड से जला देगा तब बदबूदार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो दिख जाएगा। पुलिस खुद को नहीं बचा पा रही और हमें तथाकथित हिंदू सोच रहे हैं कि पुलिस उन्हें बचाने आएगी। शाबाश कागी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस वाकई में खुद को नहीं बचा रहा। सर व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, हिंदूज बिजी विद मनी। रॉबिन जी सीधी सी बात है, कोच ज़्यादा नहीं करना है आपको, 5 साल में एक बार वोट देना होता है, उसके बावजूद आदमी उस समय पेट्रोल की कीमत, इसका उसका दुनिया भर की चीज़ें करता है। और अंकित शर्मा जी को मेरे पास से बदबू आ रही है। मैंने नहीं कहा सर मेरे को चाटने को, आपको, आप इतनी टेंशन मत लो, है ना। मैं चाटने की चीज़ नहीं हूँ जो आप इतने परेशान होके जा रहे हो, ठीक है। चलिए, आपस में बात करना मना है बॉस, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ये @ करते ही है ना। चलो इनको ब्लॉक ठोकता हूँ पहले तो। इस बार यूज़र टाइम आउट ठोका है, अगली बार ब्लॉक कर दूंगा ना, आपस में बात नहीं। चलिए राजस्थान से एक और अभी ख़त्म नहीं हुआ सर, गैंगरेप के बाद एक और। राजस्थान का जल्लाद डॉक्टर ईश्वर की दी गई नेमत का बेरहमी से गर्भ में ही करता था मर्डर, सैकड़ों कर डाले। नाम जानोगे कौन है? आओ भाई। आरोपी डॉक्टर इम्तियाज हिस्ट्री शीटर है साहब, हिस्ट्री शीटर है, कातिल डॉक्टर। कमाल है। तो ये स्थिति है राजस्थान की, कमाल है, क्या बोले। खैर आइए आगे देखें। सॉरी नितिन जी आपका नहीं, मेरा शरीर बेकार हो चुका है। अंकित जी ठीक ठीक लिखा करो, आप लोगों से कितनी बार बोला सर, है ना, सही से लिखा करो, ठीक है ना। चलो, ये श्रीलंका जैसा केस है। बिल्कुल श्रीलंका जैसा केस है। आइए अब अभी और आगे भी कहाँ ख़त्म हुआ। हालांकि ये वीडियो हम आपको दिखा चुके, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। मैंने चुप इसलिए करा दिया इनको, बिना माइक के साहब इस तरह से भी तो हो सकती है, ये भी सही है। चुप इसलिए करा दिया क्योंकि हमारे लिए हराम है इसको सुनना, हमारे लिए हराम है इस चीज़ को सुनना कि किसी एक के अलावा किसी दूसरे को नहीं पूजा जा सकता। भगवान श्री राम के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा, हिंदू देवी देवताओं के अलावा कोई भी दूसरा पूजनीय नहीं हो सकता हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए हराम है। क्लियर है। और ये पाप है हमारे लिए, इस प्रकार की बातें सुनना हमारे लिए पाप है। हमें नर्क भोगना पड़ेगा अगर हम इसको सुनेंगे, हमारे कानों में यदि जाएगा तो। इसलिए इसको सुनने से हम मना करते हैं, इनकार करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो साहब सड़कों पे नया स्टाइल आ गया, चलो अच्छी बात है।
और उसके बाद विक्टिम कार्ड भी खेलना है खूब। आइए पहले इनसे मिलवाएं साहब, महा झूठे महा फ्रॉड लोग। बागपत के एक मुस्लिम युवक ने पहले तो गर्मी के कारण दिल्ली पहुंचकर खुद ही अपनी दाढ़ी कटवाई और फिर घर पहुंचकर समाज व परिवार के डर से ट्रेन में शरारती तत्व द्वारा मारपीट कर दाढ़ी काटने का ड्रामा रच दिया। युवक का नाम मोहम्मद फारूक बताया गया है, जो फटे कपड़ों में अपने घर पहुंचा तो हंगामा हो गया। फारूक साहब ने दाढ़ी कटवा ली, पसंद नहीं आ रही थी, फिर लगा कि कम्युनिटी से बाहर हो जाऊंगा, जात बाहर कर दिया जाऊंगा, तो कहते भैया हिंदुओं ने मेरी दाढ़ी काट दी जबरदस्ती पकड़ के ट्रेन के अंदर। उसी के एक रिश्तेदार ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीआईजी समेत बागपत पुलिस को ट्वीट कर दिया। ट्वीट होते ही पुलिस हरकत में आ गई और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें युवक की करतूत की पोल खुल गई और उसे बाद में माफी मांगनी पड़ी। बस ऐसे 2-3 दिन से गर्मी सी मुझे लग रही थी, मुझे ऐसे ही मन में हो रहा था कि मैंने दाढ़ी वहीं पर कटवाई थी 5वें पुस्तक के पास ही। हाँ, फिर आपने व्हाट्सएप पर मैसेज क्यों डाला है भाई साहब मैं रात को फिर 9 बजे वहाँ से 10 बजे अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद में अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तौहीन हो रही थी कि घर वालों के सामने, समाज वालों के सामने आऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर हो रहा था इस बात का कि मैंने क्या कर दिया है। लोग मेरे से तरह तरह के सवाल जवाब पूछेंगे। आपने खुद बनाई या किसी ने आपको कहा करने के लिए? सर मैंने ये खुद ही मैंने ऐसे कर लूँ, तो मैंने ट्रेन में जा रहा था और मेरे साथ में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी। ये सब झूठी कहानी है। मैं तो सुबह टेम्पो से गया था और वहीं मैंने दाढ़ी कटाई। अब कैसे तुमने वायरल किया, किसने आइडिया दिया था? भाई साहब मैं तो जैसे घर पे आया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। अब मैंने तो सबको झूठ मूठ यही कहानी बनाई कि मेरे साथ में ऐसे ट्रेन में हो गया और मेरे साथ मार पिटाई हुई और मेरी दाढ़ी जो है कट रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अपने बचने के लिए समाज बस पता नहीं। आपको अंदाजा है कितना बड़ा बवाल करवा सकता था मैं? भाई साहब बस मेरी गलती होगी बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। तो साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। दाढ़ी कटवा ली थी, देश में दंगा कराने का हिसाब था इनका। तो यूपी के बागपत से इन्होंने अपने बात बताई, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस डाला और इनके भाई साहब ने ट्विटर पे डाल दिया उसको। बस यही कांड हो गया। ठीक है ना नितिन जी, नींबू पे अटका हिंदू अभी। तब क्या पुलिस हरकत में आ गई, बस यही तो गड़बड़ हो गई। मेरी गलती होगी बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो। साजिद नाम के व्यक्ति के ट्विटर हैंडल पे एक व्यक्ति का फोटो लगाया गया, फारूक नाम के व्यक्ति का, और ये लिखा गया था कि इनके साथ मारपीट हुई है। सुनेहड़ा यहाँ पर एक हाल्ट है, खेकड़ा के पास पड़ता है, वहाँ पर इनके साथ मारपीट हुई, कुछ लोगों ने मारपीट की है, कुछ पैसे छीने हैं और इनकी दाढ़ी कतर दी है। ये चूंकि बहुत ही संवेदनशील टाइप का मामला था, जैसे ही ये संज्ञान में आया हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। हमने एडिशनल एसपी को, सीओ को और थाना अध्यक्ष को जो नंबर उसमें दिया गया तो उस पर बात करके पीड़ित व्यक्ति के घर भेजा। जो फारूक हैं और उनके भाई अमजद हैं, अमजद से भी फोन से बात हुई थी। वहां पर जाने के बाद जो घटनाक्रम उनके द्वारा शुरू में बताया गया, पहली बार बताया गया, उसमें ये था कि वो टटीरी से रेलवे स्टेशन जो है वहां से चढ़े थे दिल्ली के लिए, लेकिन सुनेहड़ा हाल्ट के पास उनको उतार करके कुछ लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी दाढ़ी कतरी और उनका सामान छीन लिया। लेकिन जब इस घटना को और गहराई से जांचा गया और उनसे मौके पर चल करके चीज़ों को तस्दीक करने के लिए कहा गया तो वो टूट गए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ तथ्य छुपाए हैं और मैं झूठ बोल रहा था। तो जब उनसे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास में लेकर के पूरी बात पूछी गई तो उन्होंने घटनाक्रम अलग तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि वंदना चौक से वो सुबह करीब 7 बजे मावा वाली गाड़ियां जाती हैं यहाँ से, जो दूध वाली गाड़ियां, उस पर बैठ करके दिल्ली के लिए गए थे। और उन्होंने बताया कि यहाँ बागपत में 4 या 5 साल पहले एक इज्तिमा हुआ था जिससे प्रभावित होकर, उसमें तकरीर से प्रभावित होकर उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू किया था। लेकिन इधर कुछ दिनों से वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दाढ़ी कटवाना चाहता था लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे कटवाऊं, मुझे हिचकिचाहट और शर्मिंदगी हो रही थी। बागपत में उन्होंने प्रयास किया, नहीं कटवाया। फिर वो दिल्ली गए और अपने दोस्त हाशिम को उन्होंने फोन किया, जिससे हम लोगों ने बाद में इस घटना को तस्दीक किया फोन करके हाशिम से भी। तो हाशिम से उन्होंने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी कटवाना चाहता हूँ। उसने इनको मना किया, लेकिन फिर भी जब इन्होंने जिद किया तो ये लोग मोटरसाइकिल जाकर के एक नाई की दुकान पर इन्होंने अपनी पूरी दाढ़ी कटवाई
और फिर वहाँ ये दिन भर एक इमरान नाम का व्यक्ति है, उसकी छाते की दुकान है या फैक्ट्री है, वहां पर इन्होंने काम किया। रात को 9 बजे के आसपास वहां से गाड़ी में बैठे बस में और आकर के कस्बा गेट के पास ही उतर गए। वहां से 1.5 किलोमीटर इनका घर है। फिर इन्होंने एक फेक स्टोरी, एक झूठी न्यूज अपने दिमाग में सोच ली। उसके कंप्लेंट में इन्होंने अपना पहले शर्ट फाड़ा, अपना कपड़ा फाड़ा और घर वालों को जाकर के ये बताया कि मुझे लूटा गया है, मारा गया और मेरी। तो साहब दाढ़ी खुद कटवाएंगे, हिंदुओं ने पकड़ लिया, लूट लिया, मारा और दाढ़ी जो है काट दी मेरी। वाह साहब, वो टोपी वाला याद है, मेरी टोपी फेंक दी, नीचे गिरा दी। फर्जी कहानी, कितनी फर्जी कहानियाँ इन लोगों की। महा झूठे लोग हैं, महा फ्रॉड लोग हैं। विरल पटेल जी, जय श्री कृष्ण भैया। ऐसे फ्रॉड लोग कमाल के लोग हैं साहब। खैर, विक्टिम कार्ड खेलना है, लेकिन असल में कुछ और चल रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है। आइए, सरकार कर देगी बहु विवाह को अवैध। बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। मुस्लिम पुरुष जल्द करें दूसरा निकाह। जामिया हमदर्द की ट्रांसजेंडर प्रोफेसर डॉक्टर अक्सा शेख। तो डॉक्टर अक्सा शेख प्रोफेसर साहब हैं जामिया की, कहती हैं कि मल्टीपल वाइफ रखना बैन होने वाला है, जल्दी से शादी कर लो। बिल्कुल सही कह रही हैं। मल्टीपल विवाह करना, पत्नियां रखना, बीवी रखना, ये बैन होने वाला, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। तो कहती जल्दी जल्दी फटाफट शादी कर लो, बैन हो जाएगा। नहीं तो इनके तो हिसाब ही अलग चलता भाई। कमाल है, कमाल है। यहाँ बहुत सारे लोग बड़े खुश हो रहे होंगे। मल्टीपल, आहा, हाँ, कि मल्टीपल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। कितने लोगों को मल्टीपल में मज़ा आ जाए वाली स्टेज पे खड़े हो भाई। जल्दी हाथ उठा दो, फटाफट बता दो। होना भी चाहिए, बैन तो होना चाहिए। एक नहीं संभलती, अरे रे 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 रे, क्या बताएं। आइए देखें, वाकई में कुछ लोगों से एक नहीं संभलती। लड्डू खिलाया जा रहा है। फोटो के कैमरा ऑन कर ना। हाँ ठीक से ले 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 ले। फोटो के सोचो, एक थी तो ये हो गया, और 3 होती तो क्या होता है। एक से ही सही है, 3 के चक्कर में मत पड़ो। आपस में गुत्थम गुत्थी होके निपट जाएगा मामला। 3 में तो कूटे जाओगे धर धर के। पूनम जी को हंसी आ रही है। पूनम जी ने इमेजिन कर लिया कि अपन 3 होते तो कैसे कूटते पतिदेव को। लगे 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 दो चाई, लगे दो चाई। हाँ ना बाबा ना, हड्डी नहीं बचेगी एक भी सलामत। हाँ बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। उसकी गलती कहते हैं मेम बनाया जी, कोई गलती नहीं थी गौरव जी, है ना। ऐसे वीडियोस तमाम सारे बनते हैं। तो भाई मैं तो समझा रहा हूँ कि एक से इतना पिट गए भैया, 3 होंगी तो पता नहीं क्या होगा। एक कूट रही होगी बाल पकड़ के, दूसरी कहेगी लठला, तीसरी और रस्सी वस्सी ला के बांध बूंद के लगे तो चाहिए, लगे तो चाहिए। हरे राम 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 ना भाई, रहने दो। खैर, लेकिन कुछ लोगों को सुधार ही नहीं, कुछ लोगों में। अगली खबर ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से, और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लिए 7 फेरे। शादी के बाद इस्लाम कबूल कराने मौलाना ने किया रेप। बड़ी खबर है साहब, ग्वालियर जिले के डबरा की ये खबर। लव जिहाद का केस। और क्या केस हुआ? लव जिहाद के मामले में 4 और आरोपितों की तलाश पुलिस पार्टी डबरा पहुंची। बड़ा लव जिहाद का केस है, छोटा मोटा नहीं है। आइए अब आते हैं। नाम बदलकर की शादी, फिर देवर मौलाना समेत अन्य से करवाया रेप, 2 बार गर्भपात। ग्वालियर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है ग्वालियर में, और इतना खतरनाक मामला है, इतना खतरनाक मामला है जो आप सोच नहीं पाएंगे। ये लड़का अपना नाम बदलकर जो है, इसने हिंदू लड़की को फंसाया। पहले इसने शादी करी बाकायदा मंदिर के अंदर। इसके बाद फिर जब इसको घर ले गया तो वहाँ ले जाके इसने
अचानक से बदल गया और तब जाकर इस लड़की को मालूम चला कि ये तो हिंदू है ही नहीं, तो मुसलमान है। और इसके बाद इसने उसका धर्म परिवर्तन का प्रेशर बनाया कि धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन इसने करने से ना किया तो मौलाना से रेप कराया, अपने भाई देवर इससे उससे सबसे रेप करा दिया। जो चाहे वो इस्तेमाल करे। वो कौन से मौलाना साहब कहते थे, दबा के इस्तेमाल करो, तो दबा के इस्तेमाल करा, पड़ोसी तू भी आ जा, तू भी आ जा। इसके बाद देह व्यापार में भी इनको बेचा जा रहा था और ये घर से नहीं निकल सकती थी। जैसे तैसे किसी प्रकार से इसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने इस लड़की को बरामद किया और अब धीरे धीरे करके अरेस्ट हो रही हैं, एक एक करके लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो ये स्थिति है साहब। मतलब आप सोचिए कितने उसके रेप हो गए, उसके पास गिनती नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जो है उसकी सास शामिल थी, उसकी सास बाकायदा रेप करवाती थी इसका। तो ये स्थिति है साहब। बताइए क्या बोले। परियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं देखिए दीपक सिंह जी ठीक है, किसी से गलती हुई, लेकिन अगर लोग साथ नहीं देते, आप देखिए इसकी स्थिति ऐसी बुरी क्यों हुई, इसको ज़रा समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये लड़की जब आई वापस घर आई तो इसके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो इसको दोबारा उसी नर्क में जाना पड़ता इसको दोबारा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हिंदू संगठन इसमें एक्टिव हो गए और इन्होंने FIR करवाई, तमाम सारी चीज़ें करी और ना खेल ख़त्म था, टाटा बाय बाय। ये बिक जाती अब तक तो, है ना। तो ये स्थिति है साहब। चलिए, इसलिए ऐसा ना कहिए कभी, ऐसा कोई भी यदि कोई इस प्रकार की लड़की आपको मिलती है, कहीं भी मिलती है, तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, है ना। उसकी मदद करें और मुकदमा दर्ज कराएं। ऐसे लोगों को, जो इस तरह के वहशी लोग हैं, इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। लड़का नाम बना देगा तो कैसे पता चलेगा, बहुत दिक्कत है। फर्जी ID भी बना लेते हैं, है ना। जो आपके आधार कार्ड वगैरह होते हैं, फर्जी ID बना लेते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसमें पकड़ पाना। अब आइए और एक और न्यूज़। जिस मुस्लिम लड़के के घर पर बुलडोजर चला, हाई कोर्ट ने उसे दी सुरक्षा, सरकार DGP तलब। कमाल हो गया साहब। हिंदू लड़की को अगवा कर अपहरण के आरोप में फंसे एक मुस्लिम युवक को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये डिंडोरी का मामला, ये ग्वालियर का नहीं है ना। डिंडोरी निवासी आसिफ खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस ने आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर युवक को सुरक्षा दे। आई शाबाश, क्या बात है भाई, गजब। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, आप तो कहते हम तो पकड़वा देंगे, लव जिहाद का केस बनवा देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे, और उल्टा सुरक्षा और दे दिया उन्होंने। ठीक है ना। DGP साहब को तलब कर लिया, सरकार को तलब कर लिया कि आओ पहले हमें जवाब दो। ये स्थिति है। चलिए साहब और देखिए क्या स्थिति चल रही है। ये आए, ओ तेरी, ये क्या हुआ, ये तो धड़ाम हो गई मैडम। ये आ रही यहाँ से, ये मुड़ी, ओ तेरी। नई बुर्का पहन लिया था, हिजाब में से कुछ दिखाई नहीं दिया। मैडम ने धड़ाम करा दिया सबको, खुद गिरी एकदम गुलाटी खा के, उठ की खड़ी हो गई। बेचारा उस पता नहीं उस गरीब आदमी का क्या हुआ होगा। ये सनसनाता हुआ है, खेल खत्म। हेलमेट उसकी यहीं रह गई भैया। ये पेंगुइन तो अपने आराम से घूम रही है। ओहो, कमाल है, गुलाबी पेंगुइन है। I don't live in India, sir, but that's you for saying what happened to my Hindu community. जी विरल पटेल जी, सच्चाई तो सर दिखानी पड़ेगी ना, क्या करें। बड़ा दुख होता है देखकर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। खैर, कि देश वो देश है साहब, जहाँ सब कुछ कीजिए, सबको आज़ादी है। अगर आज़ादी किसी चीज़ की नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ने की आज़ादी नहीं है। कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की, हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। अच्छा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कॉल कर घर आए,
लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है। उद्धव ठाकरे जी, हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको यहाँ से चैलेंज करते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, इतनी ज़्यादा गदाधारी आप हो रहे हो, तो आपकी गदाधारी की अभी हवा निकाल देता हूँ, 1 मिनट के अंदर 1 पिन चुबो देता हूँ बस। दादागिरी आप हटाओगे। दादागिरी ये नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी। दादागिरी कुरला में होती है, दादागिरी बाइकला में होती है, दादागिरी सायन में होती है। दादागिरी हटाओगे, कहाँ से हटाओगे? दादागिरी हटाओगे आप, कुरला से हटा सकते हो, सायन से हटा लोगे, बाइकला से हटा लोगे दादागिरी? कभी गए हो? कमाल है। इन्हें पता नहीं कौन सी दुनिया में लोग, समझ में ही नहीं आता। खैर आइए, नवनीत राणा, इनके और इनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कहती इट इज माई ऑनेस्ट बोनाफाइड बिलीव दैट शिवसेना अंडर उद्धव ठाकरे कंप्लीटली स्ट्रेट फ्रॉम इट्स एवोव्ड हिंदुत्व प्रिंसिपल ऑफ ऑब्वियस रीजन सिंस इट वांटेड टू बिट्रे पब्लिक मैंडेट। आरोप लगाया इन्होंने, आरोप इन्होंने और बहुत सारे लगाए। आरोप इन्होंने ये भी लगाया कि मुझे वहाँ पीने को पानी नहीं मिला, मुझे जब मैंने बोला टॉयलेट के लिए तो मुझे टॉयलेट नहीं मिली, पीने का पानी और टॉयलेट को लेकर वहाँ गालियाँ दी गई कि तुम दलित हो, तुम पिछड़ी जाति से आती हो, तुमको क्यों हम पानी देंगे, तुम्हारे लिए अलग ग्लास में पानी मिलेगा, तुमको कोई पानी इस तरह का नहीं दिया जाएगा, टॉयलेट हमारी नहीं इस्तेमाल करने दी जाएगी, तुम तो टॉयलेट साफ़ करो। इस प्रकार की मतलब पुलिस ने इनसे बातें करी है, तो इस पर तो मुकदमा बनता है। और जो है क्या नाम है, लोकसभा से जो है नोटिस भी जारी हुआ है, विशेषाधिकार का हनन हुआ है क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी, और सीधे एक एमपी को जो अरेस्ट कर लिया गया उसमें ये भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस द पिटिशन ऑफ एमपी एंड एमएलए रवि राणा एंड नवनीत राणा for questioning the FIR registered against them for allegedly registering arrest over the row to recite Hanuman Chalisa outside the Maharashtra CM residence। तो साहब आज कुल मिला के बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो FIR हुई है उस FIR को क्वेश्चन किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको ज़मानत भी नहीं दी गई है आज, है ना। ये स्थिति है। ठीक है भैया, चलिए आइए और आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर अनजाने में ना करें दोस्ती, ठीक है भैया, फिर बाद में मत करना, दिक्कत हो गई। मैपल्स एकेडमी में पुलिस की पाठशाला आयोजित, एसपी ने किया सुरक्षा के प्रति जागरूक। तो पुलिस जगह जगह जो है, ये शामली की बात है, पुलिस जगह जगह जो है लोगों को जागरूक कर रही है ना। और ऐसे ही जागरूक करता हुआ एक वीडियो भी बनाया है, इस वीडियो को भी देखें। हम यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल से आए हैं और हमें यहाँ पे राजघाट पुलिस स्टेशन में बताया जा रहा है कि कैसे हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमें क्या करना चाहिए। हम यहाँ पे अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं और हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में बताया जा रहा है, हमें किसके पास कॉल करना चाहिए अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, किस तरह से FIR रजिस्टर करवाना चाहिए। और सबसे पहले हमें मेन ऑफिस लेकर जाया गया और जहाँ पे हमें बताया, वहाँ पे सबसे पहले FIR लिखवाई जाती है और वहाँ पे हमें सब इंस्पेक्टर सर ने बताया कि कैसे उधर GD होता है, जनरल डायरी, जिसमें पूरा जो दिन भर हुआ है उसके बारे में लिखा जाता है, सारे क्रिमिनल्स के बारे में लिखा जाता है और उसे रोज़ मेंटेन भी करना पड़ता है। और हमें फिर बताया गया कि फ्लाई शीट के बारे में, जिसमें जब से ये पुलिस स्टेशन बना है तब से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है और उसको लाइक 70-80 ईयर से मेंटेन किया जा रहा है। और फिर हमें फिर उसके बारे में हमें CCTNS के बारे में बताया गया है, जिसमें अगर कोई भी कहीं पे भी क्रिमिनल हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग उसके वहाँ से पा सकते हैं अगर डेटाबेस में वो मेंशन है तो। और फिर हमें वेपन्स दिखाए गए और फिर हम लोग उसके बाद जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है हम उधर भी गए और हमने उसके बारे में भी देखा। और अभी हमें बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग 112 पे कॉल करके अपने साथ जो हुआ है वो बता सकते हैं और कैसे उन्हें बुला सकते हैं जहाँ पर अभी हम हैं। और
यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और सब चीज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। लॉकअप भी देखा जी लॉकअप भी देखा जी, हमने लॉकअप भी देखा। तो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति यहाँ के पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले से सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे जगह जगह पे अब पुलिस रहने लगे हैं। पहले इतना नहीं था और अभी हम लोग ज़्यादा सेफ भी फील करते हैं। गोरखपुर पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से बात भी करते हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो साहब, गोरखपुर पुलिस का ये प्रकल्प था, गोरखपुर पुलिस ने किया और बड़ी खुशी की बात है कि गोरखपुर पुलिस ने ये जो प्रोग्राम किया, मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं को थाना राजघाट का भ्रमण किया। एसएसपी गोरखपुर के नेतृत्व में छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया। तो गोरखपुर पुलिस ने ये सारा काम कराया और सबसे अच्छी बात यह है कि गोरखपुर पुलिस ने बाकायदा हमको इसमें टैग किया था। यहाँ गोरखपुर पुलिस ने अपनी पोस्ट में हमको टैग किया था, जिस वजह से हमको ये पोस्ट दिख पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर पुलिस आपका कि आपने ये टैग भी किया इसके लिए, अन्यथा हो सकता है इतनी अच्छी जानकारी शायद हमसे छूट जाती। तो बच्चों को ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है और उत्तर प्रदेश पुलिस ये काम बखूबी कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसको हमको पूरे भारत में इसको धीरे धीरे करके अप्लाई करना चाहिए। हर एक बच्चे को ये इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, खासकर बच्चियों को बहुत आवश्यक है उनको जानकारी। मुंबई हाईकोर्ट के लिए लिख रहे हैं विरल जी। जी, तो काबिल तारीफ़ काम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है तो ज़रा इधर भी देख लें, तिरुपत्तूर, वहाँ क्या हो रहा है आइए देखते हैं। बच्चों को जब सही संस्कार नहीं मिलते तब ये घटनाएं होती हैं। तो ये टीचर के साथ हो रहा है साहब। कमाल है। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारत के अंदर कुछ हो नहीं सकता। जहाँ गुरु शिष्य की ऐसी परंपरा है वहाँ पर इस प्रकार के लोग, बहुत ही शर्मनाक है। और ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो क्या क्रिमिनल बनेंगे? क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो कचरा बनेंगे और कचरा फैलाएंगे पूरी दुनिया में, जैसे ये फैला रहे हैं। उत्तराखंड से ये वीडियो आ रहा है। कचरा सोचिए साहब सीधे नदी में जाएगा यहाँ से। अरे भैया, एक तो मेरा सबसे निवेदन है, जो भी लोग पहाड़ में जाते हैं, नहीं जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, यार कचरा कम से कम मत फैलाओ, कम से कम करो और इस तरह से मत फैलाओ ओपन में। सोचिए आप क्या कर रहे हो। आप ये पूरा कचरा यदि यहाँ चला जाएगा इसमें तो क्या होगा? पीने को पानी तक नहीं मिलेगा बॉस। इन्हीं नदियों से पीने का पानी मिलता है। कचरे को 100% ख़त्म करना सीखिए, उसको रीयूज़ कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रकृति के पास इस प्रकार से पड़ा नहीं रहना चाहिए कचरा। इसको हमको खुद से साफ करना होगा। ये हमारा फैला हुआ कचरा है। निश्चित रूप से पुलिस के कार्य प्रशंसनीय कह रहे होंगे जी। तो खैर, तो ऐसे कचरा लोगों के दिमाग में बहुत सारे कचरे होते हैं। कचरे सिर्फ ये नहीं होते जो कचरा देख रहे हो आप, कचरा और भी होता है जो लोगों के दिमाग में होता है। उत्तर प्रदेश पीएसी जवानों और पुलिस फोर्स के बीच बुलंदशहर के एक गांव में दलित युवक व्यक्ति की घुड़चढ़ी का कार्यक्रम हुआ। एएसआई विनय कुमार सिंह ने बताया, पुलिस ने से घुड़चढ़ी के लिए अनुमति मांगी थी। हमने एहतियात के तौर पर फोर्स लगाई है। घुड़चढ़ी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। अरे भैया, काहे घुड़चढ़ी नहीं करने दोगे? ये का लफड़ा है भाई? कब सुधरेंगे? बताइए, इतना पुलिस फोर्स लगाना पड़ा एक घुड़चढ़ी के लिए। कब सुधरेंगे हम लोग? हमारे दिमाग के अंदर का जो ये कचरा ये कब निकलेगा?
जल्दी निकल जाए तो अच्छा है भाई, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक और खबर, दलित दूल्हे को मंदिर जाने से रोका, गेट पर लगाए ताले। हालांकि बाद में पुलिस आई, उसने ताले खुलवाए, तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये चीज़ें क्यों होती हैं भाई? ये दिमाग के अंदर कचरा क्यों है? भगवान के बनाए हुए सब लोग हैं, है ना, इनमें भेदभाव करना पाप है। दलित युवक का बिनौरा रोका, पीटा, मारपीट और डीजे बंद कराया, थाने पहुंच 5 पटेलों ने कराया राजीनामा। भाई कमाल है, क्या ज़रूरत है सबकी? भाई किसी को घोड़ी पर बैठकर जाना है, घोड़चढ़ी करने, उसको घोड़चढ़ी करने दो, जिसको डीजे बजाना है डीजे बजाने दो। क्या किस प्रकार के लोग हैं भाई? आप समझिए बात को, अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। आई एम विद नितिन सर, प्लीज डोंट स्प्रेड ट्रैश। जी विरल जी, बिल्कुल। तो कुछ निकम्मे जो वहाँ से जो स्कूल में उस तरह से पढ़ते हैं, वो कैसे होते हैं, जरा उनसे मिलवाता हूँ। उसी प्रकार के किए। सीता पर थी निषाद राज की बुरी नज़र, इसलिए करवाया नदी पार। सपा जिलाध्यक्ष का बयान, विरोध हुआ तो बोले गलती से निकल गया। ये स्थिति है। समाजवादी पार्टी के लोग भगवान राम को गाली देते हैं, सीता को गाली देते हैं, माता सीता को गाली देते हैं। कमाल है। भगवान कृष्ण को गाली देते हैं, राधा रानी को गाली देते हैं। क्या लोग हैं ये लोग? ये इनकी बुद्धि में यहाँ कचरा भरा हुआ है। मुकदमा होना चाहिए इन पर, तब सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश के भदोही के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी ये स्थिति है। क्या बोलें, बाद में बोल दिया कि सब गलती हो गई। ये भी सही है। आइए देखिए, प्ले करने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं। थोड़ा पूरा प्रचार हो गया था पूरा देश में। हाँ देख रहे जोगिया देखे भाई, तो समाजवादी पार्टी वाला कहाँ घुमाओ लाइव चला तो समाजवादी पार्टी पूरा प्रदेश में गए, तो तपाल कहाँ वाले घुमाओ दोनों क्लास चले, वहाँ पे टैक्स लगेगा। टैक्स लगे दोनों ऊपर, टैक्स इनका टैक्स राम नहीं दे पाए टैक्स दे इनका तब तक वहाँ बैठे आपने से यहाँ भगवान राम से जाना था, यहाँ बैठे थे काही कि नहीं ले रहा होता, अपन उतर आई जाना था। मेरा वही चक्कर पड़ यार तू सही से बता देते। अरे कहीं फिर बाद में, अरे सही बात करते निषाद रात सीता जी चक्कर पड़ गया है। विदाई मंगबे का मंगबे मेरे बस का मेहरारू चाहे यही बते। हम 12 साल से कह रहे थे कि कहीं जात हुए अगले जन्म। नेताजी बड़े उच्च विचार रखते हैं भगवान श्री राम के प्रति, सीता माता के प्रति। कमाल है। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी जोड़ दीजिएगा उसमें ना। तो ये स्थिति है, कमाल है। रवि जी आपको अलग दिख रहा है, हमको अलग दिख रहा है ना, इसलिए आपकी कमेंट में लगातार देख रहा हूँ, लेकिन बात नहीं बन रही। तो खैर, वो जो लोग घुड़चढ़ी नहीं करने दे रहे हैं, फलान नहीं करने, ढिकान नहीं कर रहे हैं, भैया थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर आप कहोगे ये क्या हो गया। अच्छे नंबरों के लिए यीशु की पूजा करो। दक्षिण भारत के स्कूल में शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार। भैया कमाल है। अच्छे नंबर चाहिए तो यीशु की पूजा करो, तो मैडम अच्छे नंबर दे देंगी। और भगवान राम की पूजा करोगे तो मैडम नंबर अच्छे नहीं देंगी। तो भगवान राम में तो ताकत है ही नहीं, भगवान राम नंबर नहीं दिला पाते। यीशु में ताकत है, यीशु नंबर दिला पाते हैं। क्या कमाल है साहब, किस हद तक है। आइए। बुर्का और हिजाब पहनने के समर्थन में इस छात्रा के इन नारों ने कर्नाटक के स्कूलों में उठे हिजाब विवाद को पूरे देश में फैला दिया था। और अब कर्नाटक में ही हिजाब के बाद ईसाई धर्म की किताब बाइबल पर बवाल चालू हो गया है। और इसके केंद्र में है स्कूल की ये इमारत। पहले सुनिए ये बयान। नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए जबरदस्ती
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का शिक्षा लेना, बाइबल पढ़ना, बाइबल सीखना, बाइबल कैरी करना, उनके ऊपर धार्मिक राइट्स का हरण का एक कॉन्स्पिरेसी है। आरोप है कि बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रशासन ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। दावा है कि क्लेरेंस हाई स्कूल प्रशासन ने छात्रों के पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन फॉर्म पर यह लिखवाया है कि वे अपने बच्चों को बाइबल स्कूल लाने पर आपत्ति नहीं जताएंगे। हालांकि विवाद के बाद अब स्कूल सफाई दे रहा है। Aware that some people in society are upset about one of the policies of our school. We are a peace-loving and law-abiding school. We have consulted with our advocates in this matter, and we will follow their advice in keeping with the law of the land. We will not break the law of the land. That is our affirmation. इन्हीं आरोपों पर हिंदू संगठन बेंगलुरु के स्कूल प्रशासन को घेर रहे हैं। तो साहब कुल मिलाकर स्कूल प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि हाँ उसने ऐसा कहा कि बाइबल लेकर आना है, आपको कंपलसरी है। ये बेंगलुरु की स्थिति है। कमाल है साहब, धंधा चारों तरफ है, बेंगलुरु से लेकर पंजाब तक। आओ वीर जी आओ, किधर चले गए आप लोग? आप भी आ जाइए। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਸੀਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਸ। लो जी भाई साहब, धर्म का प्रचार हो रहा है, कन्वर्जन का प्रचार हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, सब चुप बैठे हैं। यहाँ किसी की आवाज़ ही नहीं निकलती है। कमाल है। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे पंजाब में तेज़ी से धर्म बदलाव हो रहा है। लोग सिखों और कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कीजिए सर, कुछ ना कुछ तो कीजिए, बहुत आवश्यक है। तो धीरे धीरे करके लोग, जैसे भाई साहब ने अभी उनको रोका, बस में रोका, सवाल पूछा, लोग धीरे धीरे सवाल करने लगे। कवि सम्मेलन में हमारे टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नोहर द्वारा हुआ विरोध। तो कवि सम्मेलन में महाभारत, रामायण महाभारत का उपास नहीं किया जाएगा सहन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा। तो कवि सम्मेलन के माध्यम से भगवान का मजाक उड़ाते थे, रामायण और महाभारत का मजाक उड़ाते थे, लोगों ने विरोध कर दिया। तो देखिए, विरोध तो आपको करना सीखना पड़ेगा, है ना। और सैल्यूट है उन भाई को जिन्होंने जो है इनको रोका और इनको चैलेंज किया। वाई गो टू प्राइवेट स्कूल एंड पे सो मच? आई वेंट टू गवर्नमेंट स्कूल डूइंग गुड इन लाइफ। द कन्वर्ट्स आर मेंटल, रियल वंस डोंट रीड बाइबल टू प्रे और प्रे 5 टाइम्स। जी रॉबिन जी, बिल्कुल। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कुछ नहीं होता सर प्राइवेट में पढ़ने से। मैं प्राइवेट से पढ़ा हूँ, कुछ नहीं हुआ। खैर, बदलाव आ रहा है सर, लोग धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं। और ज़रा जवाब ये भी देखिए क्या है। आप सोच रहे होंगे आखिर किस बात का हम विरोध दिखा रहे हैं, किस बात की रैली दिखा रहे हैं। तो साहब, जनजातीय जो धार में जो जनजातीय लोग हैं, उन्होंने रैली निकाली। 20,000 से ज़्यादा जनजातीय बंधुवर इसमें शामिल हुए। और उनका कहना है जो लोग कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, वो लोग अभी भी नाम रखकर
सरकार को बेवकूफ़ बना रहे। तो हमसे पूछो, हम बताएंगे गांव-गांव की स्थिति, और जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। बात तो सही है, जो कन्वर्ट हो गए उनको काहे को मिलेगा। खैर चलिए साहब, आज की एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये थी कि जिग्नेश मेवानी जो हैं उनको जमानत मिल गई, जो जिस केस में उनको अंदर किया गया था, है ना, उसमें जमानत मिल गई। तो एटीट्यूड देखिए साहब। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, आय शाबाश। तो ये बात, ये अब बाहर आए नहीं कि शुरू हो गए, बाहर आए नहीं कि शुरू हो गए साहब। चलो, किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी देर के लिए साथ दिया, ज़्यादा देर साथ नहीं दिया किस्मत ने। ट्वीट विवाद, जमानत मिलने के बाद दूसरे केस में फिर गिरफ्तार हुए जिग्नेश मेवानी। जानिए क्या है मामला। पुष्पा झुकेगा नहीं कर रहे थे, दूसरे केस में गिरफ्तार हो गए साहब। पुलिस पर हमला करने के केस में गिरफ्तार हो गए। जमानत मिलते ही घंटे भर बाद फिर गिरफ्तार हो गए जिग्नेश मेवानी। तो पुलिस के ऊपर इन्होंने हमला किया था, निकले बाहर, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए ना आप। तो खैर ये स्थिति है इनकी। आइए, और एक से बढ़कर एक बैठे, झूठों की तो खैर कमी नहीं है साहब। आतिशी ट्वीट करती हैं, इट वॉज वंडरफुल टू होस्ट ऑफिशियल फ्रॉम केरला एट वन ऑफ आवर स्कूल इन कालकाजी। दे वर कीन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट आवर एजुकेशन मॉडल इन देयर स्टेट। केरल के लोग आए, अपने यहाँ हमारे यहाँ के स्कूल देखकर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज केजरीवाल गवर्नमेंट आइडिया, नेशनल बिल्डिंग डेवलपमेंट थ्रू कोलैबोरेशन। ठीक है ना। अब केरल के साहब मंत्री जी आ गए, कहते केरला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ नॉट सेंट एनीवन टू लर्न अबाउट द दिल्ली मॉडल। एट द सेम टाइम ऑल असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड टू ऑफिशियल्स हु हैड visited from Delhi to study the Kerala model last month. We would like to know which officials were welcomed by आप MLA। तो झूठ बोला था इन्होंने कि केरल के लोग आए हमारे यहाँ और वो हमारा मॉडल देखना चाह रहे हैं। इन्होंने सच खोल दिया, बोले कि भैया इस हमारे यहाँ से तो एक भी आदमी यहाँ नहीं गया। हाँ, अलबत्ता दिल्ली के लोग केरल जरूर आए थे। और पिछला ट्वीट इनका कोट ट्वीट कर दिया, इट वॉज वंडरफुल टू होस्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम केरला एट आवर। इनके ट्वीट को कोट ट्वीट किया और बता दिया कि भैया ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये स्थिति है साहब। ऐसा ऐसा झूठ, हमारे लोग देखने आ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग देखने आ रहे हैं, दिल्ली मॉडल देखने आ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल देखने आ रहे हैं। केजरीवाल मॉडल है ही नहीं कहीं, क्या करें, कमाल है। आइए और देखते हैं। अब वहाँ पिट गए तो कोई बात नहीं, पंजाब वालों को बुला लिया भैया। पंजाब टू रिप्लिकेट दिल्लीज एजुकेशन मॉडल, सीएम मान साहब को बुला लिया। बोले वहाँ पिटे कल, तो अब मान साहब को बुला लो, भैया तुम आ जाओ। आजकल ये गेम चल रहा है, दिल्ली में ही पड़े हैं साहब। पंजाब के सीएम लगता ही नहीं, लगता है दिल्ली के सीएम बने, है ना। तो ये स्थिति है। तो अब वहाँ से पिटे केरल से, तो क्या करें, मुंह छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो दिल्ली का कर दिया, पंजाब का कर दिया। पंजाब वाले आए थे साहब, वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली का मॉडल जो है अपने यहाँ लागू करेंगे। सबको सब दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल क्या बोले। आइए दिल्ली मॉडल दिखाएं आपको। ये दिल्ली मॉडल, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री लेटर लिख रहे हैं लोगों को कि हमें पता चला है कई शिकायतें आ रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं और दुकानों पर जाकर हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि इतने पैसे दोगे तो तुम्हारा बुलडोज़र से मकान नहीं टूटेगा वरना तोड़ देंगे। इनका कहना भाजपा वाले जा रहे हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं कि पैसे दोगे तो बुलडोज़र नहीं चलेगा वरना बुलडोज़र चल जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या स्थिति इससे ठीक उल्टी है? क्या ये डर दिखाकर पैसा वसूला जा रहा है क्या दुकानदारों से कि हमको पैसा दे दो? हम, इनका कहना हमारे पास आओ, हमसे शिकायत करो। तो बड़ी बात यह है कि क्या इस सब को डरा कर क्या पैसा वसूली चल रही है क्या? खैर आइए गुजरात से भी खबर ले लें। जब में जो जा रहे हो ऐसी बातें चल रही है, कितनी बात सच है? देखिए, लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ?
अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी कोई तारीफ करने वाली चीज हो तो हमें राजनीति में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो निर्णय शक्ति पावरफुल करते हैं तो हमें भी पावरफुल निर्णय लेने पड़ेंगे ना, तुरंत निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करोगे तो लोग उससे दूर भागते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो पार्टी की मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों को बस जगह मिले, यही मेरी बात है और वो बात मैं खुल के कहता हूँ। लोकतंत्र में यही तो फ्रीडम है कि आप पापा से भी सवाल कीजिए, सत्ता से भी कीजिए और अपने लोगों से भी कीजिए। तो साहब भाजपा में शामिल होने पर बोल रहे थे लेकिन राजनीति कुछ भी संभव है। फिलहाल तो भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, बड़े अच्छे फैसले लेते हैं सब। देखिए क्या होता है। एक और लक्ष्य, हाँ सब बरसाती मेंढक है साहब। एक वो हमने आपको वीडियो दिखाया था, वो क्या था वो, एक बच्ची ने जो ठेला लगाया चाय का, तो पत्रकार महोदय पहुंच गए, उनसे बहुत कुछ बुलवाना चाह रहे थे लेकिन गड़बड़ हो गया, एजेंडा चल नहीं पाया। मतलब सरकारी नौकरी करो, एजुकेटेड आदमी बनता है, समझदार बनता है, डिसीजन लेने के वो। मैं मेरा कहने का शब्द का मतलब सिस्टम के साथ चले, वो सिस्टम के साथ नहीं। स्टार्टअप है ना, एटलीस्ट इंडिया में लोग बाहर से स्टार्टअप करने आते हैं। अगर विदेश का कोई यहाँ चाय वाला बने तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तब कटाक्ष नहीं करोगे आप उस पर। मतलब सरकारी नौकरी करो, एजुकेट। सही बात है, विदेशी यहाँ काम करेगा तो कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारतीय काम कर रहा तो बड़े कटाक्ष होने। कमाल है। इस बच्ची ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। जो लोग एजेंडा लेकर पहुंचे थे इनके पास, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जी सर, मैं भी किसी से इंस्पायर हुई थी। अगर मुझसे कोई मोटिवेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी हो, बस जिद्दी बनो। मैं ये कहना, हाँ जिद्दी बनो। दिमाग से ये थॉट ही निकाल दो कि कोई और क्या सोचेगा। कोई और तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तुम ही अपना फ्यूचर डिसाइड। 3000 पर डे रखो, 3000 पर डे, तो आप कैलकुलेट कर लो ना, 90,000 तो मंथली होगी। बेरोजगार होने से अच्छा अपने मम्मी पापा के पैसे पे जीने से अच्छा आप खुद का कुछ करो ना, खुद का कुछ करो। आप यूथ हो, सिर्फ कमाने की बात नहीं है। घर वालों को इतनी खुशी है कि वो लड़की अपने पैर पे खड़ी है। मतलब जॉबलेस नहीं हूँ मैं, एंड मैं प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि दैट आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। मेरे अंदर डर ही नहीं था लोग क्या कहेंगे, तो हिम्मत अपने आप आ गई। ये जो बर्तन है ये सब मैं पैक करके लेकर जाती हूँ। मेरा बिजनेस है भाई, मैं ही काम करूंगी ना खुद से सब। हाँ नमस्कार। तो साहब एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाब, रैपिड फायर राउंड। कहती पढ़ते इसलिए कि समझदार हूँ, इसलिए नहीं कि सरकार के पास नौकरी मांगने पहुंच जाए कटोरा लेके। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ पर आए, उससे पहले ज़रा देखें कि भारत क्या सीख रहा है यूक्रेन और रशिया युद्ध से। बहुत कुछ सीख रहा है। लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन रशिया वॉर, इंडियन एयरफोर्स टू ऐड इजराइल NLOS anti-tank missiles into its Russian origin choppers. All you need to know. तो रशिया के जो चॉपर्स हैं उसमें अभी जो उनका इजराइल के NLOS एंटी टैंक मिसाइल लगाए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ बहुत पैनी निगाह है भारत सरकार की और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की इस युद्ध में। कौन कौन से खिलौने चल रहे हैं, कौन कौन से फेल हो रहे हैं, सब कुछ देखा जा रहा है। आइए अब एक और मिलिट्री से जुड़ी खबर। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग्स हिट ऑल टाइम हाई इन 2021, इंडिया एट नंबर 3 रिपोर्ट। भारत घोटाले नहीं हो रहे ना, आपको महंगा लग रहा है ना पेट्रोल, अब आप देखिए। आइए टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स में भारत तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, उसके बाद इंडिया। लोगों को पेट्रोल महंगा लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ महंगा लगता है, किसी को नींबू महंगा लगता है। तो जीडीपी वाइज स्पेंडिंग की बात करें तो ये रही। तो धीरे धीरे करके जो है सेना पर पैसा खर्च किया जा रहा है और सही जगह जा रहा है। जो घोटाले नहीं हो रहे, पैसा आपसे लिया जा रहा है लेकिन कोई घोटाले नहीं हो रहे, उसमें सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। यूएस की खबर ले लेता हूँ। यूएस के जो लोग यूएस में हैं जरा उनसे देखूँ उनको कितनी खबर मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। हाँ, एक रेमंड स्पेंसर करके एक बंदा था, और वो क्या करता था, वो लाइव चलाता था स्नाइपर राइफल पकड़कर। स्पेंसर पोस्टेड ऑनलाइन ड्यूरिंग शूटिंग, लाइव शूटिंग के वीडियो दिखाता था स्नाइपर राइफल से, है ना। कहाँ रहता था ये देखिए जरा, ये इसकी स्थिति है। ये अपने कमरे में ऊपर बिल्डिंग में बैठकर स्नाइपर राइफल से लोगों को गोली मारता था, लोग मर जाते थे
और उनका ये वीडियो बनाता था। कमाल है। ये खबर किस किस को मालूम चली भाई? यूएस वालों में। सोचिए, ऐसी खबरों को दबा दिया था बड़े फटाक से, है ना। कमाल की बात है। वॉशिंगटन डीसी की खबर है ये। आइए और देखें फिलिस्तीनी जो है किस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं, इजराइल को बदनाम करने के लिए नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं। मार डाला, बताइए। रशियन फोर्सेस ने मार दिया, गोली लग गई। ओफो, सॉरी, फिलिस्तीनियों ने, इजराइलियों ने मार डाला इनको, इजराइलियों ने गोली मार दी इनको भाई। ओहो हो, बड़े बड़े उसमें हैं। कमाल की बात है साहब। चलिए, अमेरिका के खिलाफ लेकिन लोग धीरे धीरे बोलने लगे। चाइना, बड़ा कड़ा संदेश दिया चाइना ने आज, उसको भी देख लें। 美国嘴上说维护联合国宪章的中心地位，但是3岁小孩也看得出，事实刚好相反。当 When UN Security Council refused to 拒绝授权美国向南联盟、伊拉克、叙利亚等国中 रिफ्यूज टू, यूएस को मना कर दिया था कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने यूगोस्लाविया में, इराक में, सीरिया में और अदर अन्य जगहों पर यूएस ने नेटो को बाईपास करते हुए, यूएन को बाईपास करते हुए युद्ध का घोषणा करी। और उनको बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान, इराक जैसी कंट्रियां हैं। और इतने सारे वॉर क्राइम किए, इसके लिए किसी को भी अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। बहुत सारी बात आज चाइना ने बोली, धड़ाधड़ जो है हमला बोल दिया एक तरह से यूएस के ऊपर। ये स्थिति है। धीरे धीरे जो है स्थिति यूएस की कमज़ोर एक देश की तरह होती जा रही है, और आपस में भी जो है अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वाइट डेमोक्रेट्स नॉट लिसनिंग टू ब्लैक अमेरिकन्स, आई हैव बिकम द हीरो ऑफ द क्रिमिनल, लॉरेंस जोन्स। तो जो आप क्या किया जाता है जातिवाद, वहाँ पर भी वाइट और ब्लैक चल रहा है। और आज तो एक बड़ा मज़ेदार एक व्यक्ति का ट्वीट देखा, उन्होंने एक ब्लू टिक हैंडल, कहते हैं ये बात किसी सौदे की नहीं है, बात लेफ्ट राइट विंग की नहीं है, बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी नहीं है। एलन मस्क ने जो ख़रीदा है ट्विटर, ये बेसिकली वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, वाइट है ये, और ये जो है अब वाइट्स को चला गया। कमाल के लोग हैं। शार्पन कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट ओवर पैट्रिक लोयोया पुलिस शूटिंग डेथ, टाइम टू फाइट अगेन। ले भैया, अभी BLM खत्म नहीं हुआ इनका, फिर से एक और नया शुरू हो गया। कमाल के लोग हैं। बढ़िया है, अच्छा है, रोज प्रदर्शन करते रहो, फाइट बैक करो, अच्छा है। सत्यानाश कर दो मेरे को, बहुत बढ़िया है। एक वीडियो हमारे पास में आया भारत के जो ग्रामीण परिवेश से, उससे आया, ज़रा देखिए। बेहतरीन रस्सी कैसे बनाई जाती है, पुरानी साड़ियों की रस्सी जो बेकार हो गई साड़ी। જીનું હોય ને ફેરવવાનું લે, કોબડી જીનું હોય ને ફેરવવાનું। ફેરો ફેરો
नंबर पे होने आओ ए એવું વાલ ને એટલે એવું લઈ લે બેટા એવું એ ભાઈ નાલ દે એ હા ઈ એક બના लो भैया बन गई रस्सी, साड़ी से रस्सी 1 मिनट में। मजा आया? कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, रीयूज करना, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, यही भारतीय परंपरा है। और वो झुकेगा नहीं साल वाला जो है ना, उसका एक वीडियो और आया, ज़रा देख लीजिए, बड़ा वायरल है इंटरनेट पे। तो सब झुकेगा नहीं, कमाल है। खैर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे पास भी लोग कुछ इसी तरह आते हैं, है ना। देखिए ये गए और ये आप लोग आ गए पीछे से, फिर वापस भागे। कुछ ऐसा हाल रहता है सोशल मीडिया पे हम लोगों का भी। तो खैर मित्रों, ये था आज का लाइव, और कल फिर मिलेंगे। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस, आज काफ़ी सारी न्यूज़ छूट गई है, जल्दी में कल उस न्यूज़ को भी कवर करेंगे, और जो तमाम सारी न्यूज़ हैं उनको भी लेंगे। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया, लाइव पसंद आया, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनसे विशेष निवेदन, paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या paypal.me/नितिन शुक्ला पर जाकर, नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। और तमाम सारी बाकी डिटेल्स है, तमाम सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं लाइव के, तो उस डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।